Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tana Sharma and I welcome you all to Champs Pro Batch for class 6th. आज हम नेक्स्ट आगे चैप्टर का पार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर था हमारा इंडिया क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। आज आपको पता ही है तो हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन आज करेंगे एंड क्लाइमेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड वन मोर थिंग टू रिमाइंड यू ऑल कि बच्चों याद है कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी नोट या कोई भी नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसका पूरा PDF आपको मिल सकता है PW ऐप पे, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना, 0 रुपीज़ में आप एनरोल हो जाओगे इस बैच के लिए, एंड आपको PW ऐप में विच इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रॉपर सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग, मतलब यू डोंट हैव टू पे मनी फॉर दैट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड आज का चैप्टर। और आज हम बहुत ही सरल उसके अंदर बहुत ही छोटा सा हम पार्ट करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन। बेसिकली कहने का भाव ये होता है कि नेचुरल अकरिंग, सो बेसिकली जिस तरीके का क्लाइमेट होता है उस तरीके का वाइल्ड लाइफ होता है और उसी तरीके की वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो कुछ वेजिटेशन के बारे में तो आप क्लास 7th में और 8th में 9th में इन डिटेल में करोगे, बट थोड़ा सा जो हमने 5th में पढ़ा उसका आगे पार्ट हम करेंगे इन आवर टुडेज लेक्चर, और ये एग्जाम में भी आ रहा है आपके। ओके, तो बेसिकली बात है वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन की, तो ये होती है दोनों चीजें नेचुरली। ठीक है, तो बेसिकली हम वर्ड यूज करेंगे नेचुरली। बाय द वर्ड नेचुरली हम क्या बोलने जा रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू से दैट कोई भी चीज जो नेचर से मिली हमें, या कोई भी चीज जो नेचुरल वे में हमें मिली है, उसको बोलते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ और जो वेजिटेशन है ये हम अपने ह्यूमन मेड से नहीं कर रहे। हम ह्यूमन मेड नहीं है, ह्यूमन के एफर्ट के बिना हुआ है, राइट। तो ये कोई पालतू जानवर नहीं है, इसलिए हम इनको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अपने आप पैदा हुए हैं, अपने आप इनकी प्रजातियां निकली हैं, राइट। तो और वेजिटेशन में हमने नहीं किया है, हमने कोई इनको क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया, ये अपने आप ग्रो हुए हैं विदाउट द ह्यूमन एड एंड विदाउट द ह्यूमन हेल्प। दैट इज व्हाई they are known as natural vegetation and wildlife। ठीक है, तो वर्ड नेचुरल यूज करेंगे। इसके बाद देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स। अब आप देखोगे प्लांट्स का क्राइटेरिया, ठीक है, तो हर जगह आप देखो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ड्राई एरिया है, ठीक है, वहाँ के पेड़ पौधे कुछ अलग होंगे। जहाँ पे सदाबहार, हमेशा यहाँ पे ग्रीनरी रहती है, हमेशा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आती रहती है, तो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, हमेशा पानी वानी आता रहता है। ठीक है, और कुछ आप देखोगे ये कैसे वैरी करता है, तो आप देखो श्रब्स होते हैं यानी कि छोटे प्लांट्स, यंग ट्रीज होते हैं कि अभी अभी ग्रो हुए हैं। उसके बाद 1.5 मीटर तक के भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद 5 मीटर तक के भी ट्रीज होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रीज आप देखो जो 20 मीटर तक के होते हैं। उसके अलावा कोई आप ट्रीज देखोगे जो 40 मीटर है, 60 मीटर इमर्जेंट लेयर ऑल्सो और कैनोपी जो ढक जाते हैं। तो कहने का भाव है जिस तरीके के वो क्लाइमेट में रह रहे हैं, जिस तरीके का उनको वेदर मिल रहा है, उस तरीके की वेजिटेशन होती है। ठीक है, तो टाइप आप देखो क्या है, टाइप क्या है? दे आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस। स्मॉल प्लांट्स को बुशेस और श्रब्स बोलते हैं। कैक्टस होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे होते हैं। अब जैसे कि कैक्टस है वो एक हॉट एंड ड्राई एरिया में ग्रो होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखो, जहाँ पे ट्रीज है, फ्लावरिंग प्लांट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेजेंट मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे ट्रीज होते हैं, यहाँ प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो कहने का भाव ये कि हर एक डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट ट्रीज और वेजिटेशन ग्रो होती है, इसको हम वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा देयर आर मेनी ट्रीज, some with many branches and leaves like neem, like mango, like which stand with the few leaves such as palm। तो अलग अलग जगह के ट्रीज, अलग अलग एरिया के ट्रीज अलग अलग फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और ये फॉरेस्ट वेरी करता है विद द टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड विद द टाइप ऑफ वेदर, यानी कि वेदर है, क्लाइमेट ऐसा है कि वो ड्राई और डेजर्ट वाला है, ड्राई और हॉट है, तो वहाँ पे कैक्टस जैसे ही प्लांट ही ग्रो होंगे, नेचुरली अकरिंग प्लांट्स। ठीक है, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहाँ पे सदाबहार बारिश आती रहती है, तो वहाँ पे लंबे लंबे ट्रीज ग्रो होंगे जैसे नीम एंड मैंगो।
ठीक है, तो दिस इज हाउ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स। उसके बाद आते हैं, अब ये देखो, जब हम टोटल ट्रीज की बात कर रहे हैं, ग्रासेस की बात कर रहे हैं, श्रब्स की बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात कर रहे हैं, विच ग्रो ऑन देयर ओन, अपने आप ग्रो होते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस or help from human beings, that is called natural vegetation. So all these plants, whether they are small, whether they are big, whether they are very much big, and they are grown naturally without human interference, that is known as natural vegetation. जो अपने आप ग्रो होती है बेटा, उसके अंदर ह्यूमन बींग्स या फिर कोई फार्मर या फिर किसी भी कोई दूसरे व्यक्ति की कोई भी जरूरत नहीं होती, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वो अपने आप ही ग्रो होता है, मदर अर्थ ग्रो करती है हेल्प करने में, ठीक है। तो ये वेजिटेशन कैसे ग्रो होती है मैम? ये अलग अलग फॉरेस्ट में ग्रो होती है, यू आर राइट, अलग अलग फॉरेस्ट में ग्रो होती है। और फॉरेस्ट एसेंशियल क्यों होते हैं? फॉरेस्ट एसेंशियल्स तो एक ब्रांड भी है, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों होते हैं, फॉरेस्ट हमें क्यों चाहिए, फॉरेस्ट से ऐसा क्या होता है? तो देखो बेटा, फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट सुंदर तो होता ही है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और अगर बहुत सारे ट्रीज है तो ट्रीज से हमें क्या मिलता है? यही इसका यूसेज है। तो सबसे पहला पार्ट आप यही लिखोगे, दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, इट रिलीजेस ऑक्सीजन। जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा ट्रीज होंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो उतनी हमारी एयर क्वालिटी अच्छी होगी, हम अच्छी सांस ले पाएंगे। और ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि we breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide, और plants they breathe in carbon dioxide and release ऑक्सीजन। तो उनकी ऑक्सीजन हमें मिल जाती है और हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, और जो रूट्स होती है, देखो एक प्लांट की कितनी सारी रूट होती है ना, और बहुत सारे प्लांट्स की कितनी सारी रूट्स हो जाएंगी, तो वो सॉइल को बाइंड करती है, वो सॉइल को मिला के लेके चलती है, और सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, मेक इट मोर फर्टाइल। सॉइल क्या होती है? फर्टाइल हो जाती है, और सॉइल इरोजन नहीं होती, यानी कि जो सॉइल पड़े पड़े इरोड हो जाती है वो नहीं होता, और सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फ्यूल एंड वुड। फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, फॉडर मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, नीम है, राइट, हनी मिलता है, गम मिलता है, एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट से भी आपको पता है कुछ एनिमल्स जुड़े होते हैं। टिम्बर इज वुड, ठीक है, आपने देखा होगा वुड के फर्नीचर बनते हैं, तो टिम्बर वुड का एक बहुत ही सुंदर फर्नीचर बनता है। तो ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी हमारी डेली यूज की चीजों से, ठीक है। अगर आप देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ओवर यूटिलाइज कर देते हैं, हम अपने ग्रीड के पीछे, ह्यूमन बीइंग्स अपने ग्रीड के पीछे फॉरेस्ट को ओवर एक्सप्लॉइट कर देता है, यानी कि ओवर यूटिलाइज कर देता है। बेसिकली सी बात क्या है कि इतने सुंदर हमारे पीछे पीछे वाले ट्रीज देखो कितने सुंदर है, और आगे देखो, क्योंकि हमने उनको तोड़ दिया है, हमने अपनी ग्रीड के पीछे उनको तोड़ दिया है। एक ट्री ग्रो होने में कितना टाइम लगता है और तोड़ने में कितना कम टाइम, है ना, ज्यादा टाइम लगता है ग्रो होने में। तो बेसिकली जब हम तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हमने इतनी सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। आप ये देखो कितनी रबर है, टिम्बर है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ का घर है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का घर ही तो है। देन गम मिलता है, लैक मिलता है, गम पेड़ की इससे मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, मेडिसिन, शेल्टर मिलता है, डेफिनेटली शेल्टर कैसे, वुड से हम शेल्टर बना सकते हैं, घास फूस, बैम्बू, फॉडर मिलता है जो हम एनिमल्स को खिलाते हैं, फ्यूल मिलता है जिससे हम अपना चूल्हा चला सकते हैं, स्पोर्ट्स के गुड्स मिलते हैं, फर्नीचर मिलते हैं, एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा भी कितनी सारी चीजें मिलती हैं, ये तो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, राइट। नेक्स्ट आता है, नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज।
बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैम रेकलेस क्या होता है? रेकलेस का मतलब अंधाधुंध। हम फॉरेस्ट इतने ज़्यादा यूज़फुल है, फॉरेस्ट इतने ज़्यादा यूज़फुल है, फिर भी हम उसको काटते रहते हैं और अपनी ग्रीड के पीछे उनको ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं या फिर उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। ठीक है, वी शुड प्लांट। अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू? ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर लाई करता है हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें मोर ट्रीज प्लांट करने चाहिए। क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए हम अपने आसपास और आगे जाके भी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आती है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर पाए, कि उनको भी लाभ मिल जाए इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट, वी कैन हैव, हम स्पेशल प्रोग्राम्स हम क्या कर सकते हैं, हम वन महोत्सव, हम इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, क्या हम कभी फॉरेस्ट का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? जबकि वहाँ से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती, कभी नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। हम नॉर्मल करते रहते हैं, क्रिसमस पार्टी करते रहते हैं, है ना, हम क्रिसमस में प्रेयर करें वो अलग बात है, लेकिन हमें पार्टी करनी है। हम हमेशा न्यू ईयर की पार्टी करते हैं, हमारा हर चीज़ की पार्टी करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने फॉरेस्ट की पार्टी करी? नहीं। हमने कभी फॉरेस्ट में जाके कोई एक प्लांट लगाया? नहीं। तो ये चीज़ें हमें करनी है, अपने घर में प्लांट लगाना है, लेकिन बाहर भी पेड़ लगाने हैं। ठीक है, इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, ताकि हमारी अर्थ सुंदर, प्यारी और बिल्कुल न्यारी और हरी भरी दिखे। उसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वाइल्ड लाइफ का जो घर है वो फॉरेस्ट ही तो है। और अगर वाइल्ड लाइफ, अगर आपको कोई आपके घर से उठा के ऐसे बाहर कर दे कि नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, तो यू विल फील सैड। लेकिन मैं आऊँ आपका, ऑफ कोर्स मैं आऊँ और आपका घर तोड़ दूं, तो आपको और ज्यादा बुरा लगेगा, यू विल बी होमलेस, राइट। तो ऐसे ही हम यही तो करते हैं, हम नहीं, यानी कि हमसे पहले जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी ग्रीड के लिए बहुत सारे लोगों ने पेड़ों को काटा ही तो है। और पेड़ों को काटकर भले ही वो हमारी मदद के लिए ही काटा है, उससे हमें ही फायदा होता है, लेकिन कितने सारे वाइल्ड लाइफ यानी कितने सारे एनिमल्स का घर भी तो उजड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि वाइल्ड लाइफ क्या है, फॉरेस्ट बेसिकली वाइल्ड लाइफ का घर क्या है, फॉरेस्ट जो है वो होम ही तो है और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो घर होते हैं किसके, वाइल्ड लाइफ के। बहुत सारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ क्यों है, क्योंकि इनको हमने पाला नहीं है, अपने आप ही पैदा हुए हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स। अब देखो कौन कौन है यहाँ पे, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, कीड़े मकोड़े। एम्फीबियंस कौन होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। देन वी हैव मैमल्स, दोज हु गिव बर्थ टू द यंग वंस, नॉट ले एग्स। देन वी हैव बर्ड्स, देन वी हैव कीड़े, ओके, वॉर्म्स, ये सभी तो फॉरेस्ट में रहते हैं, इनकी प्रजातियां फॉरेस्ट में ही तो मिलती हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट ही तोड़ देंगे तो ये सारे वाइल्ड लाइफ कहाँ रहेंगे, क्या ये हमारे घर में रहेंगे? नहीं। तो इनका घर फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट, लेट फॉरेस्ट बी देयर हाउसेज और होम्स, ओके। देन अब हम बात करते हैं अपने नेशनल एनिमल की। हमारा नेशनल एनिमल कौन है, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये देखा है कि अलग अलग स्टेट में पाया गया है हमारे इंडिया के। तो सबसे पहले हम देखें, गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया गया है, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस पाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एलिफेंट्स पाए गए हैं और वन हॉर्न ज्यादा, मतलब देखे तो मैम हमारे यहाँ पे तो होते हैं, ऐसे नहीं, ज्यादा कहाँ पाए गए हैं, ये पाए गए हैं असम के अंदर। एलिफेंट्स ऑल्सो आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। अब कैमल्स देखो, नॉर्मल सी बात है, कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, कैमल्स पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइसेस पाई जाती हैं इंडियन डेजर्ट के अंदर, ये डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली रन ऑफ कच्छ की बात करें, ये यहाँ पाए जाते हैं। अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें या फिर हम बात करें वाइल्ड गोट्स की, स्नो लेपर्ड की, बेयर की, तो ये कहाँ फाइंड आउट किए जाते हैं, ये हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है जैसा आपका क्लाइमेट है उसके हिसाब से ही जो उस क्लाइमेट को अडाप्ट कर पाए वो वहीं ही रहता है। लेकिन कुछ एनिमल्स है जो हर जगह अडाप्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम देखें मंकी, वुल्फ, जैकल, नील गाय,
तो ये चीता ये हर एक कंट्री कुछ कुछ पार्ट्स में पाए गए हैं। तो कहने का भाव है कि जैसे ही क्लाइमेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन होती है और उसके अकॉर्डिंग ही उनके एनिमल्स होते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। और हमें ये देखा गया है कि इंडिया इज इक्वल रिच इन बर्ड लाइफ। हम एनिमल्स में तो रिच हैं ही, यानी कि हमारे यहाँ पे एनिमल्स के अलावा बर्ड्स भी उतनी मात्रा में पाई गई हैं, उतनी नंबर्स में पाई गई हैं। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, ये सब पाई गई हैं। और आपको ये भी पता है कि जो पिकॉक है वो हमारी नेशनल बर्ड है, ठीक है। और उसके अलावा पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स, ये सब पाए गए हैं। ये सब हमारे इंडिया में हैं और इनकी वैरायटी है, यानी कि इनकी डाइवर्सिटी है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गुम हो रहे हैं, क्योंकि रीजन, इसके पीछे रीजन यही है, इसके पीछे रीजन यही है कि हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट? द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ? प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अपनी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ मेजर्स। सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज बना सकते हैं, बायोस्फीयर्स रिजर्व बना सकते हैं, सो दैट जो जो एनिमल्स हमारे पास है उनको हम रिजर्व कर ले, प्रिजर्व कर ले। पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि पहले की मात्रा में हमारे पास टाइगर्स जो थे बहुत कम मात्रा में पहुंच गए थे, यानी कि ऐसा बोला गया था कि आने वाले टाइम पे ये एक्सटेंट हो जाएंगे। बट ये आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो टाइगर्स हैं वो बढ़ गए हैं पूरे मात्रा में। इवन 2022 तक हम लगा के चले तो बहुत सारे एनिमल्स का आंकड़ा बड़ा है, क्योंकि हम सब ने जो एक किलिंग होती है एनिमल्स की, जो हम बोलते हैं कि हम हंटिंग करते हैं एनिमल्स को, उसको भी कहीं ना कहीं रोका है। तो इन दैट केस आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो आप, और अपने वर्ड्स में इसको याद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। एकदम ऐसे रटा नहीं मारना, क्रैमिंग नहीं करना, बस आपको देखना, समझना है और फिर आपको आंसर लिखना है बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से, सुंदर हैंड राइटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप पूरे इंडिया में देखो कितनी ज्यादा खुल गई हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी कल परसों खुली हैं, दिस इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सालों पहले ये स्टेप लिया गया और आज तक ये प्रिजर्वेशन में ही जा रहा है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम हमेशा नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव में ही लेके जा रहे हैं और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज होती है जो बढ़ती हैं, जो बनाई जाती हैं स्पेसिफिकली कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। और यस कि फॉरेस्ट काटना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मतलब फॉरेस्ट और हम ना काटें, इस चीज़ की भी हम पिटिशंस और ये सब आगे कर सकते हैं। All right, children, ये बहुत ही easy chapter था। And with this, children, we have completed entire chapter of India climate, wildlife and vegetation। कहीं ना कहीं ये तीनों क्या होती हैं? Connected होती हैं। And if you want all these notes, आपको ये notes चाहिए तो आप PW की ऐप पे जा सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और बस आपको ऐप डाउनलोड करें, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर एंड यस ऑफ कोर्स अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाए। बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।